एसआईपी में रिटर्न कब से आना शुरू होता है? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेबी के डेटा के हिसाब से अगर 100 लोग एसआईपी शुरू करते हैं तो करीब 70 से 75% लोग 3 साल के अंदर अंदर ही एसआईपी बंद कर देते हैं। उससे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज ये आंसर जानना ज़रूरी है कि सच में एसआईपी में रिटर्न कब आता है, कब से दिखना चालू होता है, आता भी है कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। आज के वीडियो में आप ये जानेंगे। लेकिन उसके पहले आज हम आपके क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं। जो आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो भेजे हैं वो हम रिव्यू करके आपको अपने हिसाब से बताने वाले हैं कि क्या उनसे बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो बता रहे हैं वो जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वही फंड आप लें, आप दूसरा भी फंड कोई चूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो पहला सवाल है, जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा है उनसे बात करते हैं। उन्होंने जो भेजा है उनका नाम है सुधीर यादव जी। उनकी उम्र है 32 साल, मंथली एसआईपी है 22,000। अभी उनका पोर्टफोलियो वैल्यू करीब 4 लाख है और उनका जो टारगेट है, मतलब जो उन्होंने टाइम ड्यूरेशन चूज़ किया है वो 18 साल है। उनके अगर आप फंड देखेंगे तो उनके पास फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लैक्सी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीसी लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई गोल्ड, एचडीएफसी डिफेंस एंड एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड। ये उनके टोटल जो फंड है। उनका सवाल है कि सर मेरा फंड कैसा है बताएं प्लीज़। टारगेट 18 साल का है, अभी तक का पोर्टफोलियो 4 लाख का है। आगे मेरे पास अभी एज चूँकि 32 साल है तो मैं एक बड़ा टाइम है उनके पास। पहले तो सुधीर यादव जी बहुत अच्छा है कि आपने एसआईपी स्टार्ट किया है। अच्छी बात यह है कि आपने 18 साल का एक टाइम लाइन भी रखा है, मतलब आप एक गोल ओरिएंटेड एक एसआईपी कर रहे हो। ऐसे लोगों को हमेशा फ़ायदा होता है। तो पहली चीज़ तो ये बहुत अच्छा है जो आपने ऐसा किया हुआ है। अब आपके फंड्स को देख लेते हैं। तो देखिए आपके फंड में 2-3 ही ऐसे फंड हैं जिनको एग्जिट या स्विच किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ निपॉन स्मॉल कैप कंटिन्यू रखिए, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बिल्कुल कंटिन्यू, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कंटिन्यू रखिए, आईसीसी लार्ज और मिड कैप अगर आप चाहें तो कंटिन्यू रह सकते हैं, अदरवाइज फ्लेक्सी में इसको मर्ज भी कर सकते हैं। एसबीआई गोल्ड कंटिन्यू रखिए, एचडीएफसी डिफेंस अभी कंटिन्यू रखिए, 1 साल के बाद इसमें वापस रिव्यू करना पड़ेगा। रिटायरमेंट को एचडीएफसी फ्लैक्सी में मर्ज कर लीजिए, इसके अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी एसआईपी अमाउंट को, जो आपका 22,000 का एसआईपी अमाउंट है, इसको अगले 18 साल आप रखते हैं कंटिन्यू, और अगर हम 14% का रिटर्न देख लें तो आपकी जब 50 साल की उम्र होगी तब आपके पास करीब 1,94,00,000 रुपए का फंड टोटल हो सकता है। अगर आप इसको इसी अमाउंट को कंटिन्यू रखते हो तो मतलब अगर आपका जो लॉन्ग टर्म प्लान है इससे आपको बेनिफिट हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं, अमित जी हैं। अमित जी बोल रहे हैं क्या मैंने सही फंड चूज़ किए हैं? महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, एचएसबी स्मॉल कैप फंड, एडलवाइज स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड। इन्होंने इस पोर्टफोलियो में अगर आप देखें अमित जी, पहली चीज़ तो अच्छा है एसआईपी स्टार्ट किया, लेकिन आपने सारे स्मॉल कैप फंड लिए हैं। ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि आपके फंड में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। हमें एक स्मॉल कैप लेना चाहिए, एक मिड कैप लेना चाहिए। मतलब एक ही कंपनी के 4 स्मॉल कैप आपने क्यों लिए हैं, ये थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आया। इसको थोड़ा हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आप देखिए इस पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओवरलैपिंग है, बहुत सारे फंड हैं। अब इसको अगर देखें कि इसको सही करें तो क्या करना चाहिए? महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड इसको कंटिन्यू कीजिए। अब इन्वेस्को स्मॉल कैप, एचएसबीसी, एडलवाइज और बंधन, इन 4 में से अगर आपको किसी एक को रखना है तो मेरे हिसाब से बंधन स्मॉल कैप में आप बाकी को मर्ज कीजिए। एक ही स्मॉल कैप काफ़ी है, बहुत सारे स्मॉल कैप लेने की से कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आपके पास और ज़्यादा अमाउंट है तो एक इसमें और फ्लेक्सी कैप ऐड कीजिए। अभी आपके पास एक मिड कैप है, एक चाहे तो फ्लेक्सी कैप और ऐड कर सकते हैं। पराग पारी के एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। अब सवाल उठता है अगर आप इस 8,000 के हिसाब से भी कंटिन्यू रखते हैं, 14% के हिसाब से मैं देखूं कि आप 15 साल जो आपने लिखा है कंटिन्यू रखते हैं, तो आपको टोटल अमाउंट मिल सकता है करीब 45 लाख रुपए की आपकी सेविंग हो सकती है। देखिए जो ये फंड आप भेज रहे हैं, अगर अभी हम करेक्शन कर लेंगे तो 15 साल है अभी हमारे पास। कई बार हम हमारे फंड का रिव्यू नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म तो ज़रूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि मैं 10-15 साल उठा के देखूंगा ही नहीं। मुझे ज़रूर हर साल में एक बार अपने फंड को रिव्यू खुद या किसी एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लेना चाहिए। अब आते हैं उस सवाल पर कि भाई एसआईपी में रिटर्न कब आता है, आता भी है कि नहीं, कब से मुझे दिखना चालू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शुरू करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 का एसआईपी किया है, मैं मानता हूँ 2025 में ही स्टार्ट किया, और पहले साल का रिटर्न सिर्फ 5% आया, ऐसा होता है। कई केस में तो ऐसा होता है कि रिटर्न 0 भी हो सकता है, या कई बार तो 1 आध साल तक रिटर्न दिखता ही नहीं है।
प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन हमने यहाँ सिर्फ 5% का रिटर्न लिया कि एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया और उसको पहले साल 5% आया, दूसरे साल उसको 9% आया, तीसरे साल 14 आया, चौथे साल 13 आया और पांचवें साल आते आते 16% का रिटर्न हो गया। ऐसे हो गया। ऐसे होता है ना, रिटर्न अप एंड डाउन होते, कोई ऐसे तो चलता नहीं है। इसलिए हमने अलग अलग रेंज पे रिटर्न लिया है, 5, 9, 12, 13, 14। तो 5 साल में अगर आप देखेंगे तो उनको टोटल रिटर्न क्या आ रहा है। लेकिन पहले हम देख लेते, पहले साल अगर किसी ने किया है 10,000 की SIP की, तो एक साल में उन्होंने जमा किया 1,20,000। और जब एक साल के बाद देखते हैं कि यार मेरा टोटल फंड 1,23,000 ही हुआ है, सिर्फ 3200 रुपये का फ़ायदा हुआ है। मैंने बोला कई केस में सिर्फ 1,20,000 भी हो सकता है। तो ऐसे देख के बोलते हैं कि अरे यार ये तो मतलब सही नहीं है। फिर किसी तरह हिम्मत करके दूसरे साल कर लेते हैं, फिर उनको 9% आया, तो उनको टोटल जो फ़ायदा हुआ 2 साल में वो 21,000 का हुआ, हो सकता है। तीसरे साल आए 58,000 का हुआ, चौथे साल आए 1,16,000 का हुआ, और पाँचवें साल जब आए तो करीब 2 लाख का बेनिफिट यहाँ हो सकता है। अब ये देखते 5 साल में उनको एवरेज रिटर्न क्या आया। 5 साल में उन्होंने टोटल जमा किया 6 लाख रुपए, और उनका टोटल इस रिटर्न के हिसाब से बढ़ के हो गया 8,08,000 रुपये। उनको टोटल जो एवरेज रिटर्न निकल के आ रहा है वो आ रहा है 11.4, लगभग 11.5% का रिटर्न निकल के आ रहा है। अब लोग कई बार बोलते हैं यार 6 लाख जमा किया 8 ही तो हुआ है। नहीं, 6 लाख जमा नहीं किया, 10,000 के हिसाब से जमा किया। 6 लाख तो पूरे 5 साल में जमा किया। अब महीने का 10-10 हज़ार करके 6 लाख का 8 लाख, 11.5% अच्छा रिटर्न है, एवरेज रिटर्न। मतलब इससे एक बात ये भी पता चलती है कि रिटर्न आते आते 5 साल का समय लग सकता है। फर्स्ट 3 ईयर आपको उतने अच्छे रिटर्न नहीं दिखेंगे। फर्स्ट 3 ईयर 5 साल से दिखना चालू होंगे, और 5 साल के बाद क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अब सपोज करते हैं इस व्यक्ति ने, जो ये व्यक्ति जिन्होंने 10,000 का चालू किया था, उसको अगले 5 साल और कंटिन्यू करते हैं, मतलब 10 साल, और उन अगले 5 साल में रिटर्न करीब 14% आता है। अब देखते हैं क्या होता है। वो 10 साल के बाद उनके साथ क्या हुआ। वही मंथली SIP 10,000 है, टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने 12 लाख रुपए का किया, और इस रिटर्न को अगर हम कंटिन्यू रखें तो इनका टोटल फंड हो जाएगा 21,63,900, और जो इनको प्रॉफिट हुआ वो हुआ 9,63,900। मतलब उन्होंने जमा किया 12 लाख रुपए और टोटल फंड वैल्यू हो गई 21,63,000 रुपये। एक साल जहां पहले साल 5% रिटर्न आया था, दूसरे साल 9% आया था, उनका अगर पूरे 10 साल का रिटर्न निकाल के देखें तो रिटर्न आ रहा है 12.7%। अब वो जो सेबी का डेटा है वो कह रहा है कि 3 साल में लोग बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, वापस जाइए। 3 साल में इसलिए बंद कर देते हैं कि यही SIP जो 10,000 की हुई थी, वो 3 साल के बाद देखता तो बोलता है यार मैंने क्या 360 जमा किया है, 4 ही तो हुआ है। 3 साल में इतना हुआ, हो सकता है 360 का 380 हो, 390 हो। सेबी भी ये कहता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये कहते हैं कि SIP का रिटर्न 5 साल के बाद शुरू होता है, और अगले 5 साल में, मतलब टोटल 10 साल में आपको रियल बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर आप इसको इतना कंटिन्यू कर लेते हैं तो आप खुद भी देखेंगे कि हाँ मुझे अच्छा रिटर्न आया, और छोटा छोटा करके एक अच्छा अमाउंट जमा हो गया। हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं। प्लीज़ अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर हफ्ते आपके पास आती रहेगी। अब वापस आते हैं, एक और हैं जो आशू जी हैं, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया है। उनका पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं कि भाई उनकी जो टोटल SIP है वो 35,000 की है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं जो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप में करीब 15,000 करता हूँ, मोतीलाल ओसवाल में 5,000, बंधन स्मॉल कैप में 10,000 और एक्सिस स्मॉल कैप में 5,000, टोटल 35,000 है। अब मेरे को क्या लॉन्ग टर्म 30 साल तक करना है, आप बताओ कैसा रहेगा। देखो इस पोर्टफोलियो के हिसाब से पहली बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने 35,000 का SIP करके रखा हुआ है, और आपके ज़्यादातर फंड अच्छे हैं। बट अगेन एक ही चीज़ निकल के आ रही है आशु जी, आपने बंधन स्मॉल कैप में ऑलरेडी 10,000 कर रहे हो, फिर एक्सिस स्मॉल कैप की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो उसको आप मर्ज कर सकते हैं, और आप चाहें तो आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर सकते हैं। लार्ज है, मिड है, स्मॉल है, एक फ्लेक्सी और ऐड कर लीजिए। स्मॉल की 2 की ज़रूरत क्या है, एक फ्लेक्सी कैप ऐड कीजिए, बेहतरीन जा रहा है। अब आपका भी देख लेते हैं, आपने 20 साल का टाइम बोला, अगर आप इसको 20 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपको पता है कितना पैसा आपके पास होगा। मतलब आपके पास होगा करीब 4,11,00,000 रुपए आपके पास। इस अमाउंट को ही आप कंटिन्यू करते हो तो हो सकता है, बस एक छोटा सा चेंज करना है कि 2 स्मॉल कैप की जगह एक ही स्मॉल कैप रखना है और एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर देना है, बढ़िया हो जाएगा। एक और ले लेते हैं पोर्टफोलियो, वो है अभिषेक तिवारी जी। वो कह रहे हैं सर मेरा पोर्टफोलियो है बंधन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट मल्टी एसेट, वाइट ओके मिड कैप, पराग पारेख, निपॉन लार्ज, LIC गोल्ड, ICC प्रू सिल्वर ETF, HDFC सिल्वर ETF, ICC प्रू निफ्टी
नेक्स्ट 50। उनके दो सवाल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है मोर देन 25 ईयर्स। अच्छा, अभी मेरी एज 23 साल है, ये मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा कॉर्पस कैसा रहेगा? तो ये उनका पोर्टफोलियो है और ये आपका सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो अगेन स्मॉल कैप ज़्यादा है, डाइवर्सिफिकेशन सही होना चाहिए, सही तरीके से फंड एलोकेशन होना चाहिए, तभी तो ज़्यादा रिटर्न आते हैं। कई बार लोग स्मॉल कैप में इसलिए ज़्यादा पैसा लगाते हैं क्योंकि वहाँ रिटर्न ज़्यादा आता है, लेकिन वहाँ रिस्क भी ज़्यादा है। चूँकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो आप रख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। दो स्मॉल कैप की ज़रूरत नहीं है, आप बंधन और क्वांट, आप चाहो तो, चूँकि क्वांट में ज़्यादा अमाउंट जा रहा है तो आप क्वांट में शिफ्ट कर दो, क्वांट स्मॉल कैप कंटिन्यू कर सकते हो। एक क्वांट मल्टी एसेट है, उसको आप चाहें, चूँकि ये लॉन्ग टर्म है आपका, तो इस फंड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा अग्रेसिव में जा सकते हैं और इसको भी क्वांट स्मॉल में मर्ज कर सकते हैं। चूँकि आपके पास टाइम है इसलिए बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, पराग पारिक में अगर आप देखें, वाइट ओके को बिल्कुल कंटिन्यू रख सकते हैं, पराग पारिक कंटिन्यू रख सकते हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, अगेन चूँकि आप फ्लेक्सी कैप लिया है तो उसी में ऐड कर दो। LIC MF गोल्ड ETF कंटिन्यू रख सकते हैं। LIC सिल्वर की जगह आपने जो लिया हुआ है HDFC सिल्वर, वो कंटिन्यू रखिए। और ICC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 100 रुपये आपने डाल के रखा है, ये मुझे समझ नहीं आया कि आप 100 रुपये डाल रहे हो। तो इससे अच्छा होगा कि आप इसको मर्ज कर दें, और मर्ज कहाँ कर दें? फ्लेक्सी कैप में। इसकी अलग से कोई ज़रूरत है नहीं आपको। तो ये जो फंड है, हमें बहुत सारे फंड की ज़रूरत नहीं होती, हमारे पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड होने चाहिए, स्मॉल मिड लार्ज फ्लैक्सी, और एक कॉन्ट्रा भी हो सकता है अगर आप लेना चाहें तो। 4 फंड स्मॉल कैप या मिड कैप नहीं होना चाहिए। बहुत ही एक्सेप्शनल केस में 2 मिड स्मॉल कैप रख सकते हैं यदि अमाउंट ज़्यादा है तो, बस। तो आपको बस ये करना है कि आपको बंधन की जगह क्वांट कंटिन्यू करना है। क्वांट मल्टी एसेट को भी आप चाहें आपके ऑप्शनल है तो इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं आगे चल के, या आप स्मॉल में कर दें। ICC निफ्टी 50 इंडेक्स का आपको पराग पारिक में शिफ्ट करना है। ICC सिल्वर कंटिन्यू रखना है, HDFC सिल्वर से एग्जिट होना है, बाकी LIC गोल्ड आपको कंटिन्यू रखना है। और अगर आप इसी अमाउंट को 8100 जो आपका अमाउंट है इसको कंटिन्यू रखते हैं 25 साल के लिए, तो आपका अमाउंट हो सकता है 1.9 करोड़ 14% के हिसाब से। एक और ले लेते हैं, लास्ट पोर्टफोलियो ले लेते हैं। सर मैंने 10,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है 15 साल के लिए, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। पहली चीज़ ही क्लियर है, मैंने इतने साल के लिए किया है, मतलब ये ऐसा नहीं है 2 साल 3 साल वाले लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जिनको बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर फंड सही हो तो। मतलब इनमें एक चीज़ तो अच्छी है कि गोल बहुत क्लियर है, लेकिन एक चीज़ वो है डाइवर्सिफिकेशन सही नहीं है। तो ये होना ज़रूरी है, आप खुद करिए या किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए। अब पटवारी जी का जो देख लेते हैं, तो क्या है? बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप, HDFC फ्लेक्सी और UTI निफ्टी। फिर से वही बात, डबल क्या हुआ है? स्मॉल कैप। ज़रूरत नहीं है, आप बंधन स्मॉल कैप में मर्ज कर दीजिए, एक ही स्मॉल कैप रखिए। और आप HDFC फ्लेक्सी आपका अच्छा है, चूँकि आपका टेन्योर बहुत बड़ा है, तो UTI निफ्टी ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इसमें आप एक मिड कैप भी, कोटक मिड कैप ऐड कर सकते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर इसी को 15 साल कंटिन्यू रखते हैं, आपने जो 10,000 रुपये का SIP किया है, तो आपके पास करीब 56 लाख रुपए 15 साल के बाद हो सकता है। इन सारे पोर्टफोलियो में जो हमने रिव्यू किया तो क्या देखा? इन सारे पोर्टफोलियो में बेहतरीन चीज़ क्या थी? एक लॉन्ग टर्म विजन है, गोल है 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल का। कमी क्या है? सही पोर्टफोलियो ना होना, मतलब सही फंड ना होना, डाइवर्सिफिकेशन सही नहीं था। आज हमने कोशिश की है बताने की कि कैसे आप इस पोर्टफोलियो में सही डाइवर्सिफिकेशन करके एक अच्छा बेनिफिट कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म में आप कॉर्पस जमा कर सकते हो। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है, आपका भी पोर्टफोलियो आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें शेयर करें, हम अपने हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।